वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वैसे तो ये क्लास 8th से शुरू हो जाता है, पर 9th और 10th में भी रहता है और बहुत परेशान करने वाला चैप्टर होता है क्योंकि फार्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा दिमाग भी अप्लाई करना पड़ता है। NCERT एक्सरसाइज 13.1 पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि बेसिक्स क्या है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड यानी चौड़ा, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा एंड 65 सेंटीमीटर डीप यानी उसकी हाइट हो जाएगी। अगर ये डीप लिखा है तो यही क्या हो जाएगी, बाद में यही इसकी हाइट हो जाएगी। इज टू बी मेड यानी इसको बनाना है, ठीक है। इफ इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, लेकिन ये बॉक्स बनेगा जरूर लेकिन ऊपर खुला रहेगा यानी ऊपर वाला एरिया काउंट नहीं होगा। एग्जैक्टली ओके। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, कह रहा है क्वेश्चन में कि प्लास्टिक शीट की जो थिकनेस उसको इग्नोर कर दीजिए और पता करिए, डिटरमाइन, क्या दो चीजें पता करनी है। पहला, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स बनाने के लिए जो टोटल शीट हमको चाहिए कितना एरिया लगेगा वो, और दूसरा द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए का पड़ रहा है तो टोटल कितना खर्च होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको कुछ फॉर्मूले पता हो क्लास 8th से आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको फॉर्मूले यहाँ साइड में शेयर कर दूंगा, उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, देख लेना। तो सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे जहाँ से हमें चीज़ें पता है, जो भी पता है उसको लिख लेते हैं। लेंथ कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी होगी 1.25 मीटर, हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। हमारे पास लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई और ऊंचाई भी हो गई। अब क्या है कि वो जो बॉक्स बन भी रहा है, याद रखेंगे उसका ऊपर का एरिया ये ओपन होगा, है ना। जो भी एरिया बनेगा ये क्या होगा कि ऊपर की तरफ से ओपन होगा। तो ये वाला एरिया जो होगा ऊपर का ये ओपन होगा। ये एकदम खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे प्लास्टिक शीट यूज नहीं होगी। इसीलिए अब फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है हमारा, ये देखिएगा, फॉर्मूला यूज होगा 2 ब्रैकेट में L + B × H। अदरवाइज क्या होता है 2 ब्रैकेट में L × B + B × H + L × H। लेकिन क्योंकि ये ऊपर का एरिया ओपन है यानी यहाँ पे शीट नहीं है, फॉर्मूला हो गया 2L + B × H + L × B मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक। तो जितने भी आपको वैल्यूज नोन है यानी L की वैल्यू 1.5, इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक। इसी तरह से B की वैल्यू 1.25 मीटर, उसको भी रख दिया, और H की वैल्यू 0.65 मीटर, इसको भी यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल मिलेगा 3.575। इसको जब पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 3.575, और L × B, तो L की वैल्यू है 1.5 और B की वैल्यू है 1.25। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1.875, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, तो अब जो दोनों वैल्यूज हैं यानी कौन 3.575 इसको और 1.875 को जोड़ देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो आपका फर्स्ट वाला आंसर आ गया, वो है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया, कितनी शीट चाहिए
5.45 मीटर स्क्वायर शीट अगर हमारे पास हो तो हम इस टैंक को डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा पार्ट है भाई। अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि कितना पैसा उसमें खर्च हो जाएगा, है ना। इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछ रहा है कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है 5.45 मीटर स्क्वायर, यही तो है टोटल, यही है हमारे पास। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो रहा है भाई? 20 रुपये। कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 20 रुपये। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2020 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? कितना? 5.45, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल समझाया था मैंने। इस ज़ीरो को हटाना है, 2 को यही रहने दीजिए, 0 को हटा दीजिए और ये हो जाएगा 54.5। कुछ रूल्स मैंने समझाए थे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाए। अब ये हो गया 2 5 10, यहाँ लिख दीजिए 0 पॉइंट लगा दीजिए। 4 2 8 है तो यहाँ एक कैरी भी है, 9 हो जाएगा। एंड 2 5 10, यस। तो टोटल 109 रुपीज़ खर्च होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए ये जो कुछ भी आप कर रहे थे, जो अभी तक सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्या है, फार्मूला यूज़ होना है। तो फार्मूले पहले मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, देखते रहिए स्क्रीन पे। पहला जो फार्मूला है ये क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच आपको दिख रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। स्क्वायर मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर लिखेंगे, यानी मीटर स्क्वायर लिखेंगे। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर करेंगे। वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ये चैप्टर, तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम, यानी L इंटू बी इंटू एच, सिंपल सा हो जाएगा। तो L बी एच, और यहाँ पे जो पावर होगी या आप कह सकते हैं यूनिट होगी, उसका क्यूब किया जाएगा, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी वो 3 बार होगी, तो पावर 3 हो जाएगी। एक्सपोनेंट क्लास 8th में आपने जो पढ़ा था, बिल्कुल उसको अप्लाई करेंगे। सेकंड जो क्या बोलते हैं फार्मूला होगा, वो होगा क्यूब के लिए। तो क्यूब का जो फार्मूला होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सारी साइड बराबर होती है भाई, स्क्वायर होता है, स्क्वायर को ही हम डिज़ाइन कर लेते हैं, सारी साइड बराबर है तो उसको A अगर हम मान लें तो इसका टोटल सरफेस एरिया बनता है 6A स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम की अगर बात कर लें तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों A है, तो A मल्टीप्लाइड बाई A यानी A क्यूब, ठीक है। अब इसी तरह से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें, यानी ऐसा सिलेंडर जो राइट एंगल पे हो, सर्कुलर तो रहेगा ही सिलेंडर है तो, लेकिन राइट एंगल्ड हो। तो राइट एंगल्ड होगा तो उसका एक रेडियस R होगा और उसकी हाइट जो होगी वो H होगी, और उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ऐसे केस में दोनों जो बेस है ऊपर और नीचे, वो सिलेंडर का ऊपर और नीचे 2 बेस हो गए, दोनों बेस का जो एरिया होगा πr², यानी ऊपर πr² और नीचे πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया की तो 2πrh हो जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तब टोटल सरफेस एरिया में तो पेरीमीटर भी इन्वॉल्व होगा, 2πrh। और जो क्या होते हैं दोनों बेस पे ऊपर और नीचे है ना, πr² था, तो क्योंकि 2 हो जाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो 2πr², इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 2πr, ब्रैकेट में हो जाएगा H प्लस R। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो πr² H इसका वॉल्यूम होगा।
इसी तरह से राइट सर्कुलर कोन, अब राइट सर्कुलर कोन है तो सिंपल सी बात है, यहाँ फिर से एक हाइट होगी, कोन के बेस का एक रेडियस होगा जिससे कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी वो राइट एंगल कोन होगा। और उसकी एक जो हाइपोटेनस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है कोन की, उसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको कि हम एल से डिनोट करते हैं, जो तिरछा होता है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो घूमा हुआ एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन इज पाई आर एल स्क्वायर, चाहे वो मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पाई आर एल प्लस बेस पे क्या है, सर्कल बन रहा था पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर में क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ बन रहा था, कोन पे केवल नीचे होता, ऊपर तो एकदम मिला होता है, इसलिए वहाँ पे नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी तरह से स्फीयर की बात कर लेते हैं। ठीक, स्फीयर यानी जैसे हमारी क्रिकेट वाली बॉल होती है, इमेजिन करिए वही क्या है, स्फीयर होती है। यहाँ पे सरफेस एरिया जो होगा स्फीयर का वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसी स्फीयर को अगर आधा आधा काट दें बॉल को तो हेमी स्फीयर बन जाता है। हेमी स्फीयर की फॉर्मूले की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर की बात हो रही है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से अब सारे क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। तो उसे आप देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। थैंक यू।